हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। तो जिनको डाउट्स थे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, तो ये नोटिफिकेशन आ गया। अब सबको मिल गया होगा अब तक, पर फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो मैं मेरे को लगा एज दिस इज इम्पोर्टेंट वीडियो, तो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दिस वंस अगेन। ओके, तो जिनको जिनको फिर भी कुछ डाउट रह गया इवन आफ्टर सीइंग द नोटिस, पब्लिक नोटिस, तो मैं फिर भी एक बार बता दूं। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया तो जरूर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर एमएस फार्म, एमबीए, एमएस फार्म, एमटेक, पीजी डिप्लोमा, पीएचडी, जो भी जितना भी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, जो 17-18 को है फॉर एमबीए, दोज हु गॉट पीआई राउंड। ओके, और बाकी लोगों के लिए 20-21। तो नाइपर जेई अब 2025 एप्लीकेशन फॉर्म ये लगेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले आपको मिला था एग्जाम के लिए, फिर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड मिला था, रैंक कार्ड, जो जो जिनको एमटेक होगा तो एमटेक, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन एमबीए एंड पीएचडी के लिए, क्योंकि उनके पीआई राउंड होने वाला है, ठीक है। और पीआई राउंड के लिए अलग से मार्क्स होता है, तो जो ऐड होगा मेन मार्क्स के साथ, इसीलिए रैंक कार्ड उनके जरूरत है नहीं अभी के लिए, उनको पीआई राउंड के लिए जाना है। और बाकी लोगों के लिए लाइक फॉर एमटेक एंड एमएस फार्म के लिए रैंक कार्ड जरूरी है, नाइपर जेई 2025, जो आप डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हो। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी पीजी इफ अवॉर्डेड। ओके, अगर आपको अब तक मास्टर्स का नहीं मिले, सॉरी ग्रेजुएशन का नहीं मिले, तो वो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हो, मैं बाद में आता हूँ, वो बात पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो 100 रुपीज स्टैम्प पेपर में आपको एक अंडरटेकिंग चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन इसीलिए लिखा हुआ है, बहुत लोग ऐसा होता है, मेरा भी कुछ फ्रेंड्स था जो पोस्ट ग्रेजुएट करके फिर से नाइपर में आया। ओके, क्योंकि एमबीए करने के लिए आता है बहुत लोग, इवन आफ्टर दे हैव स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर फार्मेसी सब्जेक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, उसके बाद फिर एमबीए करना आता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसीलिए लिखा हुआ है। इफ अपियरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क सीट्स अप टू 7th सेमेस्टर, क्योंकि 7th सेमेस्टर तक तो आपको मिल गया होगा अब तक, जो जो अभी 8th सेमेस्टर में है, और जो पास आउट है उनके लिए तो कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। फिर नीचे आता हूं मैं, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन on or before 15 July 2025 and whose final result has not been declared yet must submit। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिनका फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 15 जुलाई के पहले हो जाएगा, ऑन और बिफोर, इवन अगर तुम्हारा एग्जाम 15 जुलाई में है, खत्म हो रहा है, तो भी चलेगा। तो अगर 15 जुलाई को खत्म हो रहा है, इसका मतलब तुमको अभी तो रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेना होगा फ्रॉम योर कंसर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री। उनको ये बोलना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कि आप फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप अपीयर किए थे, ठीक है, जो एनेक्सर 6 में है, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रोचर में। और एक अंडरटेकिंग आपको चाहिए, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, मतलब नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपीज का, 100 रुपीज का बाय द कैंडिडेट, जिसमें स्टेटिंग होगा, स्टेटिंग दैट इन केस नो रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी टिल 15 सितंबर। देखो 15 जुलाई के पहले आपको एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए, और 15 सितंबर तक अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट, और द कैंडिडेट फेल्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप क्वालिफाइंग जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में फेल करते हो, देन द कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम टू द अलॉटेड सीट, ठीक है। तो ये आपको वो अंडरटेकिंग में लिखना होगा, अगर 15 सितंबर के पहले मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं इन केस कोई भी सब्जेक्ट बैक हो जाए, मतलब बैक पेपर रह जाए, देन आई विल हैव नो क्लेम टू द अलॉटेड सीट, जो सीट मेरे को मिला है वो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अंडरटेकिंग में आपको लिख के 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर बना के आपको लाना होगा ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि नाइपर को बाद में झंझट नहीं चाहिए कि बहुत लोग फिर केस कर सकते हैं कि मेरे को सीट मिला है, अभी क्यों मेरे को निकाला जा रहा है, इसीलिए ये लोग 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर में अंडरटेकिंग ले रहे हैं। तो उसके बाद क्या, वैलिड जीपैट, गेट और नेट स्कोर कार्ड, ये तो आपको चाहिए एज यू ऑलरेडी नो इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन
इन नाइपर यू हैव टू क्लियर जीपैट, गेट, नेट, एनी ऑफ दिस 3 नेशनल फेलोशिप एग्जामिनेशन। आधार कार्ड और वैलिड आईडी, कोई भी वोटर कार्ड भी होगा तो चलेगा, आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो एनेक्सर 2 में आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अपडेटेड है तो वो भी लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मेट आपको मतलब ये फॉर्मेट ही चाहिए। ओबीसी एनसीएल, अगर आपके पास 1 अप्रैल से अगर आपके पास एनसीएल है मतलब 31 मार्च के बाद तो वो चलेगा, या फिर आप फॉर्मेट के लिए एनेक्सर 3 एज ए रेफरेंस देख सकते हो, ठीक है। पर ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो लिखा होता है नॉन क्रीमिलियर वो वाला ही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। एनसीएल मतलब ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होता है वही, या फिर एनेक्सर 3 आप देख लेना, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिया होगा। एससी एसटी के लिए कोई अपडेटेड कुछ नहीं चाहिए, उनका बस सर्टिफिकेट चाहिए जो एससी एसटी में बिलोंग करते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए मतलब फिजिकल डिसेबल्ड के लिए 40% या उससे ऊपर चाहिए सर्टिफिकेट जो एनेक्सर 5 में है फॉर्मेट, ठीक है। यूडीआईडी, नेम एंड एड्रेस मेंशन यूडीआईडी मस्ट वॉच विद आधार कार्ड, ठीक है। और ये भी आधार कार्ड में बायोमेट्रिक देख लेना कि अनलॉक है कि नहीं तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्सर 8, ठीक है। ऑल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, अगर जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, आप जो पिछले वाला ब्राउचर है उसमें भी आप वो वाला क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, जैसा लास्ट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दिया हुआ था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके। तो वो आप जरूर फॉलो कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगर आपके पास लास्ट ईयर का है नहीं तो मेरे पास है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं इसीलिए वो ग्रुप क्रिएट किया हूँ, जिसको जो भी प्रॉब्लम है या तो स्टूडेंट आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मेरे से भी कुछ मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा उधर, ओके। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रुप में मैसेज कर देना है, ये चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जिनको स्पॉन्सरशिप से मिला है मतलब स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनके लिए, तो ज़्यादातर कैंडिडेट के लिए कुछ ज़रूरत है नहीं। फॉरेन नेशनल्स, अगर कोई फॉरेन नेशनल्स या ओवरसीज सिटीजन है तो फिर उनके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए इन सपोर्ट। 1 रिसेंट, तो ये भी मैं काट देता हूँ। उसके बाद 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैं बोलूँगा 2 लेके जाना, ठीक है, फॉर बैकअप, क्योंकि बाद में वहाँ पे कहाँ स्टूडियो ढूंढोगे फिर और दिक्कत हो जाता है फिर, ओके। फिर एडमिशन फी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ब्रोचर में लिखा हुआ है, होप आप एक बार गो थ्रू किया होगा, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट जो देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कंपेयर टू लास्ट ईयर जो गुवाहाटी में फिजिकल काउंसलिंग हुआ था, उसमें डिमांड ड्राफ्ट का बात हुआ था, बस ओनली डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में एक अलग ही स्टूडेंट के बीच में कैओस मच गए थे कि कैसे बनाए, इसका बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो इस बार जो ऑप्शंस रखा है बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत मतलब जैसा अभी चलता है यूपीआई सबसे पॉपुलर, ठीक है, वो उसको भी रखा गया है ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के बीच में कि डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना, ओके। तो इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई या फिर आधार बैंक कर सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इवन यूपीआई से भी आप कर सकते हो। उसके ये छोड़ के भी अगर आप स्कैन करके, जैसा होता है ना दुकान में पेमेंट, वो ऐसा भी अगर स्कैन करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, इधर लिखा हुआ है। तो अगर देखना चाहते हो ये दिखा दूं कि सेकंड प्रेफरेंस will be QR code based payment. Okay. In this, the candidate will scan the QR code provided by the institute at the time of payment and can make the payment. अगर तुम सीट को कंफर्म करना चाहते हो then you make the payment, तो ये सीट कंफर्म हो जाएगा, ओके। और थर्ड प्रेफरेंस जो है, अगर ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू और कुछ भी हो, तो थर्ड प्रेफरेंस विल बी थ्रू कैश, तो आप कैश से भी दे सकते हो, पर इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 1,06,000 राइट 7,000, तो इतना ज़्यादा कैश कैरी करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है नहीं, फिर भी आप कैरी करना चाहते हो तो दैट्स योर विश, ओके। If any student is unable to make payment through above modes, then obviously bank official who will be present may collect the fees through cash mode. तो बैंक ऑफिशियल रखा जाएगा काउंसलिंग डे पर उस दिन। फोर्थ प्रेफरेंस क्या होगा, विल बी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट भी है जैसा लास्ट बार, बस डिमांड ड्राफ्ट ही था ऑप्शन। तो और वो डिमांड ड्राफ्ट अगर बनाना चाहते हो तो उनमें लिखा रहता है कि इन फेवर ऑफ होम, तो इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नाइपर पेएबल एट मोहाली, ये लिखा रहना चाहिए वो डिमांड ड्राफ्ट में, ओके।
तो ये हो गया। और बाकी ये सब एनेक्सर्स है, तो ये एनेक्सर्स देख सकते हो फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसा मैं बोल दिया, लास्ट ईयर का भी फॉलो कर सकते हो, या लास्ट टू लास्ट ईयर सेम ही रहता है, कुछ नहीं होता है। बस मेडिकल ऑफिसर से एक साइन चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और उनके एक सील चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑब्वियसली यू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो मैं कोशिश करूँगा उनको तुम्हारे डाउट सॉल्व करने का। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।